अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अज़ीज़ दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारी आज की वीडियो है ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा नादिर और नायाब उन हुक्मा के लिए जो कि कदीम देसी आयुर्वेदिक नुस्खों के लिए मारे मारे फिरते हैं। तो जनाब, ये बहुत ही कदीम नुस्खे आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जो कि हैं हंजल या कोड़ तुम्बे के और उससे इलाज, या फिर बिटर एप्पल फार्माकोलॉजी पार्ट 4। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल देख को। और फिर शुरू करते हैं हम अपना आज का ज़बरदस्त सा वीडियो। आपको डिस्क्रिप्शन में इसके पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और चलते हैं अपने पहले नुस्खे की तरफ, जो कि हो गई मिर्गी की मिसवार। जी हाँ, बगैर वक्त ज़ाया किए हुए इस मिसवार की तरफ जाते हैं। होगा शाफी। हस्बे ज़रूरत आप अंदराइन के पुख्ता जर्द फल लेकर उसे साए में खुश्क कर लें और फिर खल वगैरह में पीस कर छान लें। बस लाजवाब नुस्खा तैयार है। चंद रोज के ही इस्तेमाल से बफज़ खुदा मर्गी से शफा होगी। ये नुस्खा आना जड़ी बूटी से लिया गया है। अब चलते हैं अपने अगले नुस्खे की तरफ, जो कि है बहरेपन का अक्सरी चुटकुला। नुस्खा इसका ये होगा शाफी। अंदराइन का पानी यानी हंजल का पानी और रोगनिक कंजर दोनों हम वजन लेकर किसी चीनी या सिल्वर के बर्तन में उंगली से या चम्मच से अच्छी तरह मिला लें और हर रोज नीम गर्म करें और फिर दोबारा हिलाकर चंद रोज इसे कान में डाल लें। इंशाल्लाह बहरापन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और समाज पे बड़ा असर पड़ेगा। अब चलते हैं हम नफ़े शिकम की तरफ, यानी पेट में अफारा या दर्द होना। अगर आपके पेट में अफारा है या आपके पास अफारा का कोई मरीज आया है तो ये आप इलाज आराम से कर सकते हैं। उसके लिए आप ये लेप बनाएंगे। वो लेप क्या होगी? आपने शहमी हंजल यानी अंदराइन का गूदा और उसके बराबर अलवा एलोवेरा नहायत बारीक पीस कर पेट पर लेप करने के लिए दें। इंशाल्लाह उसी वक्त नफक से खम दूर हो जाएगा, यानी पेट का अफारा दूर हो जाएगा और पेट में दर्द हो तो वो भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले नुस्खे की तरफ, जो कि है इस्तिस्का का नुस्खा। जी हाँ, इस्तिस्का का नुस्खा। इसमें आपने क्या करना है, आपने रात के वक्त एक तुरमे को लेकर दरमियान में शगाफ देकर और चाकू से खरीद कर तमाम गूदा निकाल लेना है। जब प्याले की तरह होल सा रह जाए तो बकरी के उसके अंदर 2 दुही या बसूरते दिगर बकरी के दूध से फुर कर दें। या तो आपने उसमें दूध धोना है, यानी बकरी का दूध उसी में निकाल लेना है, या अगर आपको कहीं और से लाकर डालना पड़े तो आप कहीं और से लाकर उसमें भर दें और फिर जुदा किया हुआ जो टुकड़ा है वो उसके ऊपर ढक दें। तमाम रात इसी तरह पड़ा रहने दें। फिर सुबह के वक्त इसमें देसी खांड यानी कि शक्कर मिलाकर पिला दें। इससे मरीज को बावड़ा ताला 2-3 या इससे भी ज़्यादा दर्द आएंगे और सारी रद्दी और गंदा मवाद खारिज हो जाएगा। इस तरह रोज़ाना पिलवाएं। रोज़ाना जवाब आते रहेंगे, मगर लुत्फ की बात यह कि कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं होगी। यही तो मज़े की बात है इस नुस्खे की, बल्कि मरीज के चेहरे की बदनुमाई दूर होकर सुर्खी झलकने लगेगी। अगर आप ये नुस्खा करें तो आप गौर फरमाएंगे कि कितने ज़बरदस्त मर्ज का किस कदर आसान नुस्खा है। अब चलते हैं हम एक और नुस्खे की तरफ, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी बीज इस्तेमाल होगी। ये है वर्मे तहाल का। जी हाँ, वर्मे तहाल यानी कि पेट का भरना और इसमें इस्तिस्का वगैरह तो सेहत होगी। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने लेने हैं हंसल से बीज यानी तुखमे हंसल यानी कोड़तुम्बा के बीज 5 अदद से लगाकर 10 अदद तक हस्बे ताकत मरीज को बवक्त सुबह सर्दियों में गर्म पानी से और गर्मियों में सर्द पानी से निगलवा दें। इंशाल्लाह इसके फ़ायदे होंगे कि वर्मे तहाल, पेट का बढ़ना, इस्तिस्का वगैरह सबको सेहत होगी। अब हम चलते हैं मशहूर ज़माना नमक हंजल की तरफ या नमक अंदराइन की तरफ, जो कि मादे के अक्सर अमराज के लिए मुफीद है। इसके लिए आपने क्या करना है, अंदराइन का ताज़ा पानी 20 तोला कपड़े में छान कर मुअक्कल कर लें। फिर उसमें आपने 2 तोला नमक बारीक शुदा मिलाकर आग पर रखें। फिर धीमी धीमी आंच जला दें। जब तमाम पानी जल जाए और नमक बाकी रह जाए तो उतार कर महफूज कर लें।
तरकीब व इस्तेमाल और फ़वाइद इसके क्या होंगे। खुराक 1 रत्ती से 2 रत्ती तक मकवी मादा है, भूख लगाने वाला है, ये कब्र कुशा लाजवाब जवाब है। इसके अलावा अगर भेड़ बिच्छू के डंक से खूब मल दिया जाए तो इंशाअल्लाह फ़ौरन आराम होगा। अगर आप इसी को मंजन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो दांत दर्द से निजात हासिल करेंगे। अब चलते हैं हम कोरकुंबा के अचार की तरफ। जो साहब मीठे से मुतरफ़र हैं या अचार के शाइक हैं तो आप गुज़रते वाला तरीके से इसका अचार तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये अचार ना सिर्फ वज़ा है बल्कि बहुत सी बीमारियों की अक्सीर भी है। पहले बदस्तूर तेल अचार की कड़वाहट दूर करें, फिर इसमें नमक और मसाला जात मिलाकर बदस्तूर मारूफ अचार तैयार कर लें। फ़वाइद वही जो कि मुरब्बे के हैं, बनाकर फ़ायदा उठाएँ और इसका खूब फ़ायदा उठाएँ। अब चलते हैं इसके सालन की तरफ। अगर हंज़ल का सालन बनाना हो तो ज़ेल की तरकीब में बना लें। इसमें 2-4 दिन भिगोने की भी ज़रूरत नहीं, बस 1 घंटे में सालन तैयार हो जाएगा। अपने किसी मेहमान को ये सालन बनाकर खिलाएं और बस खूब तारीफ इकट्ठी करें। अगर वो पूछें कि किस चीज़ का सालन है, अगर आप मेहमान से भी पूछेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं बता सकेगा। जब आप बताएंगे तो बहुत ताज्जुब होगा, क्योंकि किसी को क्या गुमान हो सकता है कि इतना कड़वा फल सालन के रूप में भी आ सकता है। तो जनाब चलते हैं इस सालन की तरफ। ये अक्सर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि साहिली इलाकों में, साहिली जगहों पे या जहाँ पे सहराई इलाके हैं, यानी जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होता है, साहिली इलाकों पर ये रेत में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया रेत में ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सहरा में गर्मी में ये खूब पक जाता है। वहाँ की ये लोगों की आम डिश है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने हंज़ल को 4 टुकड़ों में काट कर कढ़ी के बर्तन में लगा दें और बदस्तूर साबिक पानी बदल दें। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह 4 दफ़ा पानी बदलें। जब तमाम कड़वाहट निकल जाए तो बदस्तूर मारूफ नमक, मिर्च, मसाला वगैरह मिलाकर सालन बना लें, मगर घी ज़्यादा डालें। लाजवाब सालन तैयार होगा जो कि कोरमा फ़ायदे से भी भरपूर होगा। अब चलते हैं पेट के दर्द के लिए मज़ेदार मिर्चें बनाने के लिए। हाँ जी, एक मज़ेदार सी मिर्च बनेगी इससे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेट के दर्द के लिए तलिस्मी असर रखती है। एक आपने लेना है हंज़ल, जिस कदर चाहें उसमें ठूस कर अच्छी तरह काली मिर्च भर दें। फिर इसको मिट्टी से अच्छी तरह बंद कर दें। पहले इस पर वो उसका ढक्कन निकालना है ना आपने, उसके बाद डाल के फिर उसे उसी के ढक्कन से बंद करके उसे मिट्टी से लेप करते हैं और चूल्हे के नज़दीक दफन करते हैं, जिससे लेकिन ऐसी जगह दफन करना है जहाँ वो जले नहीं, चूल्हे या तंदूर के पास। ऐसी जगह जहाँ पे गर्मी तो पहुँचे लेकिन जले नहीं। 1 हफ्ते बाद निकालें और साए में खुश्क करके संभाल लें। बवक्त ज़रूरत 3 से 4 आपने ये मिर्चें चुकानी है। तो फ़ायदे इसके क्या होंगे, अजहद भूख लगाएगी और रीढ़ को तहलील कर देगी। अब चलते हैं अगले नुस्खे की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा शोहरत रखती है। इसकी हंज़ल की अजवाइन कहलाती है। ये अजवाइन हमारे इलाके में तो बहुत शोहरत रखती है और खुदावन ने बहुत ज़्यादा इसमें सेहत रखी है। इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं और यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा मकबूल भी है। अब इसका हम तरकीब पढ़ते हैं कि इसकी तरकीब क्या होगी। तो जनाब इसकी तरकीब कुछ यूँ होगी कि आपने इसे क्या करना है, हंज़ल का गूदा जिसमें बीज दूर कर दिए गए हैं, उसके बाद आपने 1 किलो अजवाइन देसी, जो कि खूब साफ कर ले, अच्छी तरह से मिट्टी वगैरह ना हो। उसके बाद नमक 5 तोला, तीनों को मिलाकर किसी मर्तबान या मिट्टी के बर्तन में रख दें। जब वो बड़े खुश्क हो जाए तो अजवाइन को किसी कपड़े वगैरह पर फैला दें ताकि अच्छी तरह और साफ हो जाए। बस लाजवाब अजवाइन तैयार है। तो वक्त ज़रूरत 3 माशा से लेकर आपसे 2 माशे तक गर्म पानी के साथ खिलाना है। इसके फ़ायदे क्या होंगे, पेट दर्द, सूल, भूख न लगना, कब्ज़ वगैरह के लिए लाजवाब दवा है। ऐसी अजवाइन को तैयार करें और जनाब आप लोगों में अपनी हिकमत का सिक्का जाए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। माय यूट्यूब चैनल देख और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।